द केरला स्टोरी की अपार सफलता के बाद विवेक अग्निहोत्री अपनी नई फिल्म द वैक्सीन वॉर के साथ तैयार है। इस फिल्म के प्रमुख किरदार को निभाया है नाना पाटेकर ने, जो कि एक साइंटिस्ट के रोल में है। और किस तरह से पैंडेमिक में ये अनसंग हीरोज ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था अपनी जान की परवाह किए बगैर, और किन किन कठिनाइयों का, किन किन चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ा। द होल स्टोरी इज अबाउट इट। और किस तरह से कुछ ताकतों ने पूरी कोशिश की, ये जो मिशन था ये सक्सेसफुल ना हो पाए। इसी के ऊपर पूरी फिल्म है। फिल्म जो है फ्राइडे को रिलीज होने वाली है। लेकिन फिल्म से पहले जिस तरह से कि एक रिवायत है, उन्होंने कुछ मीडिया पर्सन्स को बुलाया था और अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग की थी। जब फिल्म खत्म हुई तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था विवेक अग्निहोत्री को। और ज़्यादातर जो पत्रकार थे उनका कहना था कि फिल्म जो है वो दिल को छू लेने वाली है, आंखें खोल देने वाली है, और बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है उन्होंने, स्पेशली केरला स्टोरी के बाद। इसमें इस फ़िल्म की जब ये स्क्रीनिंग हो रही थी तो पिक्चर ख़त्म हो जाने के बाद एक क्लाइमैक्स, रियल क्लाइमैक्स आया, जब नुपुर शर्मा जो 2 साल से अंडरग्राउंड थी, बीजेपी की एक धारदार प्रवक्ता थी। उन्होंने एक टीवी डिबेट शो के दौरान जो मुस्लिम समुदाय है, उनके पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कुछ कह दिया था, जिसके बारे में बहुत हो हल्ला हुआ था। और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर के भी लोगों ने बहुत सा प्रेशर डाला था। और कहा जाता है कि अरेबिक कंट्रीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हो गई थी और कहा था कि नुपुर शर्मा के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और इनको बहुत सी धमकियाँ, रेप, इनके अगेंस्ट फतवे निकाले गए थे, और ये दोस्त इन्हें बीजेपी से भी निकाल दिया गया था। 2 साल के बाद वो सामाजिक उसमें सार्वजनिक स्थल पे दिखाई दी। एक पब्लिक अपीयरेंस दिया उन्होंने। और जब उनको स्टेज पे बुलाया विवेक अग्निहोत्री पे ने, तो काफ़ी लोगों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया और जय श्री राम के नारे लगाए। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई। आने के बाद उनके जो हाव-भाव थे, पर्सनैलिटी थी, उसमें कहीं कोई गुस्सा, कोई द्वेष, एक इम्पोर्टेंट बहुमूल्य 2 साल अंडरग्राउंड रहने का कोई इस तरह का दुःख नहीं था, बल्कि बड़ी सौम्यता के साथ उन्होंने सिर्फ़ इतना कहा कि भारत माता की जय। और इस तरह से अपनी बात को उन्होंने ख़त्म किया। कहा ये भी है कि जब वो बाद में उन्होंने मीडिया ने उनसे पूछा कि उनको फ़िल्म कैसी लगी, तो उन्होंने कहा कि फ़िल्म बहुत ही बेहतरीन है, दिल को छू लेने वाली है, और मैं विवेक अग्निहोत्री और उनकी पूरी टीम का अभिवादन करना चाहती हूँ, वंदन करना चाहती हूँ। कहा ये भी जा रहा है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का, वो इस तरह से कि अगले जो चुनाव होने वाले हैं, वो दिल्ली में जो फैक्ट है कि केजरीवाल के बढ़ते कद को रोकने के लिए कोई इस तरह का उन्हें कैंडिडेट चाहिए जो उन्हें सीधी टक्कर दे सके। तो उसी की तैयारी में शायद बीजेपी लगी हुई है। कई तरह की मीडिया के गलियारों से खबरें आ रही हैं, और शायद उनको केजरीवाल के अगेंस्ट खड़ा किया जाएगा, या उस 24 तक उनको मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व कर लिया जाएगा पॉलिटिक्स में। आने वाला समय ही बताएगा कि बीजेपी में रिजॉइन करेंगी, और क्या वो आपके अगेंस्ट, आप आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट वो एक प्रमुख चेहरा होंगी बीजेपी का। और उनकी ये जो लड़ाई में कूदने से किस तरह से जो दिल्ली का राजनीतिक माहौल है वो बदलता है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप इस खबर के बारे में क्या कहते हैं? इनके पब्लिक अपीयरेंस के बाद अधिकतर जगहों से यही खबर आई कि द शेरनी इज़ बैक। वेलकम बैक नुपुर जी, और आपका बहुत-बहुत स्वागत है पॉलिटिक्स में वंस अगेन। मेरे स्टूडियो से इतना ही। जय हिंद।